दिव्यांश जी, आपका क्या कहना है? आपने सबको सुना? जी। कुलदीप वाले मामले में जितना मैंने अभी इसको फॉलो अप किया है, मैं 2017 से इसको हम फॉलो कर रहे हैं बराबर, इस खबर को और इस मुद्दे को। मामले जो ग्राउंड लेवल से है, जो ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों का वहां जो फीडबैक मिला है, लोगों का सपोर्ट है कुलदीप सेंगर को। लेकिन इस मामले में किसी के साफ सबूत है ही नहीं कि कौन सही है कौन गलत है। दोनों पक्ष अपने आप को सही बता रहे हैं। 2000 मतलब 2000 का ये मामला शुरू हुआ था दोनों परिवारों के बीच का, जो धीरे 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 मामला आगे बढ़ता गया। अच्छा, मामला चल रहा है कि दोनों परिवार एक दूसरे से टच में नहीं थे, जबकि दोनों परिवार एक दूसरे से शुरू से टच में रहे हैं। कुलदीप सेंगर के जो भाई हैं वो पीड़िता के परिवार से टच में रहे हैं। प्रधानी का चुनाव 1996 में हुआ था, तो 1996 में जो प्रधानी का चुनाव हुआ था उसमें कुलदीप सेंगर को जितवाने में इस पीड़ित परिवार का ही बैक था पूरा। तीनों पीड़िता के ताऊ, चाचा और पिता। ये बात सही है कि दोनों उस गांव के दबंग रहे हैं, उस इलाके के जो माखी गांव है उसके वहां के दबंग रहे हैं। आपका अब कहना है कि पीड़िता का परिवार भी दबंग था और कुलदीप सेंगर वाला परिवार तो दबंग है ही। वो तो दबंग है ही। दोनों दोनों परिवार जो है, दोनों परिवारों में दोस्ती थी। 1996 की मैं बात बता रहा हूं, जो हम लोगों ने कवर किया है। 2000 में जब चुनाव आया, जिसमें ये बसपा के टिकट से ये मैदान में उतरे, 2002 तो में यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ था। हाँ जी जी जी, 2002 में। हाँ, तो उसमें जब चुनाव हुआ तो उसमें बसपा के टिकट से कुलदीप सेंगर जब विधायक बन जाते हैं, तो उस प्रधानी के चुनाव को लेकर पीड़िता के परिवार का ये था दावा कि उसके चाचा का कहना कि प्रधानी के चुनाव में हम खड़े होना चाहते हैं। इससे रंजिश शुरू हुई है, क्योंकि कुलदीप जी नहीं चाहते थे कुलदीप सेंगर की प्रधानी के चुनाव में इनका परिवार खड़ा हो और वो गद्दी उनके हाथ से जाए। उस गद्दी को वो हमेशा अपने पास रखना चाहते थे। इसमें एक बीच में मामला उठा था वकील का, जो उनके गांव के ही हैं, महेंद्र सिंह। आप अगर देखेंगे तो वो महेंद्र सिंह की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। अच्छा, ये जो मामला चल रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों 4 जून का जो मामला है, ठीक है, अगर ये बात एम्स की रिपोर्ट में है कि लड़की नाबालिग नहीं थी, जो कुलदीप सेंगर के परिवार का भी दावा है कि वो नाबालिग नहीं थी, 18 साल की एज थी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 7 साल ये कैसे लग गए ये क्लियर करने में कि वो नाबालिग थी ही नहीं। 2017 से मामला शुरू हुआ है, 2017 से बराबर बोला जा रहा है लड़की नाबालिग थी, 15-16 साल की थी। 18 की उम्र के अंदर नाबालिग गिने जाते हैं, 15-16 साल की लड़की थी, शुरू से चल रहा है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ 8.5 साल अगर कुलदीप जी, जो कुलदीप सेंगर है, जो जेल में बिता चुके हैं, जो कोर्ट ने भी जजमेंट दिया, उनको दोषी करार दिया, उसके बाद ही वो शायद जेल में गए हैं और तिहाड़ में बंद हैं अभी, तो वो साढ़े 7 साल कैसे लग गए इसको क्लियर करने दिव्यांश, के लिए? आपके सवाल का जवाब लेते हैं। दीपिका जी भी जुड़ी हुई हैं। दीपिका जी। कोट करती हूँ। 7.5 साल जो ये कह रहे हैं कि लग गया, वो 7.5 साल नहीं है, बल्कि इसी में जो आप इतने समय से सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब भी है। 2020 में इन्होंने अपील फाइल करी थी कन्विक्शन की। अगर इतने ही बाहुबली थे और अगर इतने ही दिल्ली हाईकोर्ट के जज बिकाऊ हैं, तो 2021 में ही आ जाता ना ये ऑर्डर। 2025 कैसे हो गया? 5 साल कैसे लग गए भाई अपील की सुनवाई होने में? आप बताइए मुझे, जरा जवाब जवाब दीजिए। पहले भी थे सुब्रमण्यम प्रसाद सर, तो बहुत समय से दिल्ली हाईकोर्ट में है, क्या पहले नहीं पैसे दे सकते थे? 5 साल कैसे लग गए? और 5 साल के बाद सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ही हुआ। ये तो जज को खरीद सकते हैं, अक्विटल ही हो जाता। मैम, अपील 2 को दिन डिले पहले जब करने आपसे में बात हो रही थी तो वेट वैभव, जी वेट जी, वैभव, वेट। बिल्कुल। अपील को डिले करने में पता है दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है किसका हाथ है? लड़की के काउंसिल का हाथ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सारी की सारी एविडेंस दोबारा से अप्रिशिएट हो। विटनेसेस को रिकॉल करना पड़ेगा उसके लिए। ये मामला और 8 साल चलेगा। ये चाहते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर कभी जेल से बाहर ही ना आए। जब भी बाकी में चुनाव होता है, ये पीड़िता वीडियो रिलीज कर देती है कि इसको टिकट मिल गई, उसको टिकट मिल गई। क्या मतलब बनता है किसी पीड़िता का ये वीडियो रिलीज करने का कि किसको टिकट मिल गई और किसको नहीं मिली? क्या ये वहां की पॉलिटिक्स चलाना चाहती हैं? क्यों चलाना चाहती हैं? इनके चाचा ने भी वहां पे विधायकी का चुनाव लड़ने की जरूरत कोशिश की थी। आज ये मीडिया चैनल में ये बैठ के बोल रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी की किसी पूर्व सीएम के बेटे से शादी हो गई, वो अब ऐश की जिंदगी बिताएंगी। क्या पोते मतलब से है इस शादी पीड़िता का शादी ये हो बात गई। करने का?
क्या मतलब है? ये अपने केस के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही देंगे, ये पॉलिटिक्स, दिव्यांश ने ये ही पॉलिटिक्स। स्टोरी की। और वेट, अब आप डेट ऑफ बर्थ की बात पे आ रहे हैं ना, तो ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में 1998 की उनकी जो है डेट ऑफ बर्थ दी गई है, और ये ट्रायल कोर्ट की डॉक्यूमेंट्स में भी है। ऐसा नहीं है 7.5 साल बाद ये बातें आ रही हैं। 21 जून 2017 का जो पहला मेडिकल हुआ था माखी में, उसमें जो है इनकी डेट, इनकी जो उम्र है वो 19.5 बताई गई थी। RML जो हॉस्पिटल है लखनऊ का, उसमें इनको मेजर बताया गया था। एम्स का जो बोर्ड बना उसमें इनको मेजर बताया गया। तो ये आज की बात नहीं है, ये पहले दिन से ट्रायल में बातें चल रही हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इस चीज को इग्नोर कर दिया। उन्होंने जिस एविडेंस को माना, मैं आपको बताऊं, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट में लिखा हुआ है। Entire case of the prosecution to bring out an offense under the POCSO Act rests on their claim that the victim is a minor, though the same is contradicted by the admission register of this particular school, जिसका नाम है, मैं नहीं लूंगी नाम क्योंकि POCSO में नहीं ले सकते, wherein the name of the survivor is written at serial number 45, in which her date of birth is recorded as 17 August 2001, but the same is recorded without any supporting document, and prosecution witness 3, prosecution का witness, who is the principal of this particular school, admits that the entry at serial number 45 of the admission register is rubbed and rewritten. जी, मैंने भी वो ट्रायल पढ़ा है। कोर्ट एक ऐसे डॉक्यूमेंट को रिलाय करती है जो कि रब्ड एंड रीरिटन है। गवर्नमेंट स्कूल के में जो रजिस्टर में एंट्री है, वो कहते हैं ये इनके परिवार वाले कि हमने तो गवर्नमेंट स्कूल में कभी एडमिशन कराया था, लेकिन वो कभी गई नहीं। एडमिशन कैसे करा दिया जब तक वो बच्ची वहां पे पैदा ही नहीं हुई थी? 1998 में तो पैदा ही नहीं हुई होगी अगर 2001 की डेट ऑफ बर्थ है। फिर नागेन और सुनिए, जो पब्लिक स्कूल है आपको सबसे ज्यादा टाइम मिल रहा है मैम, कि 2002 है, ये खुद और इनकी माँ बता रही है कि 2002 है। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हैं आप कि तो जिस आप ये स्कूल के बताओ, आपको रजिस्टर लगता को है ये रिलाय बस कर दिया ये है बस वो बीजेपी कांग्रेस 2002 गेम है क्या? लेकिन वो खुद अगर पॉक्सो एक्ट में बस उनको फंसा दिया गया, क्योंकि वो तो गिरफ्तारी होनी है अगर उसमें आप जाते हो तो आपको क्या लगता है कि ये बस एक गेम है, पॉलिटिकल गेम? ये गेम दोनों पार्टीज के बीच का हो सकता है, इसमें राजनीतिक पार्टियों का गेम नहीं हो सकता। जैसा कि बताया गया कि 1985 से ये दोनों परिवार राजनीति में थे, और दोनों परिवारों के बीच में जब कुलदीप सिंह सेंगर विधायक हो गए, उसके बाद पीड़िता के चाचा प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते थे। देखिए, गांवों में प्रधानी के चुनाव के ऊपर 10-10, 20-20 मर्डर हो जाते हैं, तो इसको राजनीतिकरण मत कीजिए। ये दो परिवारों के बीच का विवाद है, ऐसा लगता है। मित्तल सर को सुनना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मुझे उनसे जुड़वाने लेकिन के माध्यम से। मित्तल सर, मैं आपको एक और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा दीपिका। मित्तल सर, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ सर। ये ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है, उसका पेज है, मैं आपको, ये पेज नंबर 100 है 133 में से। इसमें ये बताया गया है कि परयूजल ऑफ द ऑडियो रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन रिवील कि 30 जुलाई 2017 को महेश सिंह बात कर रहे हैं पुलिस स्टेशन माखी के सीटी शिवेंद्र से। ऑडियो टेप प्ले की गई है कोर्ट में, और उनकी ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि महेश सिंह बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड थे कि कुलदीप सिंह सेंगर, जो गैंग रेप का मामला है, उसमें शशि सिंह और निधि, जो कि 2 महिलाएं हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर उनका क्यों साथ दे रहे हैं, वो तो हमारी कम्युनिटी के भी नहीं है, वो हमारा साथ नहीं दे रहे, और शशि और निधि के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने दे रहे। ये पुलिस वाले को बोलते हैं कि तुम उनकी बात मत सुनो और शशि और निधि के खिलाफ तुम एक्शन लो। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.